नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा खुसूसन अला अफ़्ज़लिहिम व ख़ातिमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल उम्मीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन फ़सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारे लास्ट लेक्चर में, हमारी लास्ट क्लास में हमने सूरह कुरैश के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने ये जाना कि किस तरह से जो कुरैश थे उसमें जो कुसै बिन किलाब थे वो एक मशहूर कुरैशी थे और उन्होंने किस तरह से सारे जो कुरैश के जो कबीले थे उनको दोबारा से जमा किया और उनको हिजाज़ में मुंतशिर किया। हिजाज़ क्या है? हिजाज़ वो एरिया है जो मक्का, मदीना और ताइफ़ का जो एरिया है वो हिजाज़ कहलाता है। ठीक है, तो उन सबको दोबारा वहाँ पर जमा किया और ये जो कुरैश थे ये क्या हुआ कि जो काबा था उसके मुतवल्ली बन गए। मुतवल्ली कौन होता है? उसके केयर टेकर, उसके गार्डियन, उसके संभालने वाले, उसकी केयर करने वाले। ठीक है, अब क्योंकि ये वहाँ के मुतवल्ली बन गए और जिस एरिया में ये रहते थे, ठीक है, जिस एरिया में ये रहते थे वहाँ पर इजी क्या था इनके लिए कि दोनों तरफ के जो सफ़र होते थे, यानी यमन के साइड का भी सफ़र होता था और शाम की तरफ का भी जो सफ़र होता था। मैं आप लोगों को एक और शायद मैंने लास्ट टाइम भी सेंड किया था, एक और मैं आप लोगों को पिक सेंड करती हूँ। तो जी देखिए, आप लोगों के पास एक डिज़ाइन पहुंचा होगा, ये बैच 1 में भी सेंड कर दें कोई भी। अच्छा देखें, यहाँ पर इसको जूम करके देखिए, आप लोगों के साथ एक जो मैंने मैप शेयर किया है इसमें आप लोग देखें, सब आप लोगों को मक्का नज़र आ रहा है, मक्का मदीना दिख रहा है रेड सी के पास, दिखा सबको डायग्राम को, उसको मैप को थोड़ा सा जूम करके दिखा है ना? देखिए मक्का है, मदीना है, उसको जूम करके देखिए, रेड सी बना है ब्लू कलर में और उसके बाद मक्का मदीना है और नीचे देखिए यमन बना हुआ है। ठीक है, वहाँ पे साइड में नीचे बना हुआ है यमन। ठीक है, और आप जब ऊपर जाते हैं, रेड सी से ऊपर जाएं, माइक्स म्यूट कर दीजिए, माइक्स म्यूट कीजिए जी। वहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो आपको नज़र आता है जॉर्डन, अम्मान, सीरिया, ये सब शाम का इलाका कहलाता है। ठीक है, लेबनान आप लोगों को दिख रहा होगा सबसे ऊपर की साइड में, तो ये शाम का एरिया कहलाता है। नीचे देखें तो यमन का एरिया है। ठीक है, नीचे यमन का एरिया दिख रहा है और यहाँ बीच में रेड सी के बिल्कुल क़रीब आपको दिख रहा है मक्का मदीना। ठीक है, तो ये मक्का मदीना जहाँ पे लिखा हुआ ये हिजाज़ का एरिया कहलाता है। अब आपने देखा कि यहाँ पर यमन है और ऊपर क्या है? शाम है। जहाँ पे जॉर्डन लिखा है ना, वो पूरा सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये सारा एरिया शाम कहलाता था। तो अब यहाँ और यमन के बीच में क्या है? मक्का मदीना है। तो यानी यमन का सामान जब शाम जाता था और शाम का सामान यमन जाना होता था तो रास्ते में क्या पड़ता था? मक्का मदीना पड़ता था, है ना? यानी हिजाज़ का एरिया बढ़ता था और यही वो जगह थी जहाँ पर कुरैश जो थे, राना माइक म्यूट कीजिए,
यही वो जगह है जहाँ पर जो ये अरब्स थे वो मुकीम थे, यहाँ पर थे। शमीम माइक म्यूट कीजिए, माइक म्यूट कीजिए आप लोग सब, डिस्टर्बेंस होता है अदरवाइज़। तो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर कुरैश थे। अब हमने उस दिन ये पढ़ा था कि यहाँ पे यमन के अंदर अगर कोई भी, मैं इसलिए इसको आपको दोबारा बता रही हूँ क्योंकि इंशाल्लाह हम जब दूसरी अभी सूरह शुरू करेंगे तो आपको ये मैप बिल्कुल जहन में होना चाहिए। अच्छा देखें, यहाँ पर यमन का जो भी माल आता था वो यहाँ पे इसके बिल्कुल जो कोस्टल एरिया था, जिसे साहिल कहते हैं हम, वहाँ उतरता था। इसी तरह शाम का एरिया आता था, वो भी कोस्टल एरिया पे उतरता था। अब यहाँ इन दोनों के बीच में क्या था, जो लैंड वाला एरिया था, ठीक है, ज़मीनी जो एरिया था, टेरिटोरियल एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो मक्का और मदीना था। इसलिए दोनों तरफ का उनको सफ़र करना और दोनों तरफ की तिजारत करना, दोनों तरफ का इंटरनेशनल बिज़नेस करना इनके लिए बहुत इजी हो गया था। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि दोनों तरफ की उनको जो तिजारत थी, तिजारत कहते हैं बिज़नेस को, दोनों तरफ की तिजारत जो थी अल्लाह ताला ने उनको ईज़िली दे दी। अच्छा, अब ये जो रास्ता था बीच का, अब ये रास्ता जो बीच का जब सफ़र करते थे लोग तो बड़ा मुश्किल होता था। क्यों मुश्किल होता था? क्योंकि लूट लिया जाता था, ठीक है, लूट मार डकैती ये सब बहुत आम थी उस ज़माने में। लेकिन क्योंकि ये इनके पास ये मुतवल्ली थे मक्का के, और ये काबा के मुतवल्ली थे, मक्का में मुकीम थे, और इनका एक स्टेटस था, ठीक है, कुरैश के जो कबाइल थे उनका अपना एक स्टेटस था, जिस वजह से कोई इनके ऊपर हाथ नहीं डालता था। और यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने जो इनको एक स्टेटस दिया था, ठीक है, पूरे अरब में जो एक स्टेटस इनको दिया था, इस वजह से अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि हमने तुम्हें कौन सा स्टेटस दिया था वो तुम याद करो। क्या फरमाया था कि कुरैश के मानूस रखने की वजह से हमने उनके अंदर एक मोहब्बत रख दी थी। किस चीज़ की? सर्दियों और गर्मियों के सफ़र से उनको मानूस रखने की वजह से। यानी जब उनको जब सफ़र करना होता था तो जब सर्दी का वक्त होता था, जब सर्दी के इलाक़ों में जाना होता था सर्दी के इलाक़ों में जाते थे, जब गर्मी के इलाक़ों में जाना होता था तो गर्मी के इलाक़ों में जाते थे। इस तरह से क्या हो गया था कि उनका जो सफ़र था वो बहुत ईजी हो गया था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आयत नंबर 3 हम देखते हैं, फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। फ़ा का मतलब क्या होता है? सो, बस, ठीक है, पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद है यअबुदू यानी इबादत करें, चाहिए कि इबादत करें, तो बस उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें। यअबुदू किसका सेगा है? जमा का, यानी प्लूरल का, यानी वो सब इबादत करें। रब्बा किसकी? रब की। रब यानी मालिक। कौन मालिक है? हाज़ल बैती, इस बैत का, ठीक है, यानी इस घर के रब की इबादत करें। हाज़ा क्या होता है? दिस के लिए यूज़ होता है, इसमें इशारा है ये, ठीक है, यानी इसके लिए यूज़ होता है, इस, दिस जिसको हम बोलते हैं। हाज़ल बैती, इस। अच्छा, यहाँ पर आपको देखें कि जो सूरह का जो नुज़ूल होता है कि ये मक्की सूरह है या मदनी सूरह है, इसमें इख्तिलाफ़ होता है। इख्तिलाफ़ यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। कुछ रावी का कहना होता है, कई बार कुछ मुफस्सिरीन का कहना होता है, कई बार कि ये मक्की सूरह है, कुछ में थोड़ा बहुत इस तरह का इख्तिलाफ़ होता है, ठीक है। तो इसमें ये बात है कि ये मक्की सूरह है। यहाँ पर अल्फाज आए हाज़ल बैती, हाज़ा कहते हैं दिस के लिए, और दिस पास की चीज़ के लिए यूज़ होता है या दूर की चीज़ के लिए? बताइए। पास की चीज़ के लिए। इसका मतलब, वेरी गुड, इसका मतलब ये इस घर के रब की। तो इससे साफ पता चलता है कि ये जो सूरह है ये मक्का में नाजिल हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे हाज़ा यूज़ हुआ। हाज़ा यानी ये, ठीक है। तो इस बैत के, इस घर के रब की इबादत करना चाहिए। तो चाहिए कि बस इस घर के रब की इबादत करें, ठीक है। क्यों चाहिए? क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पर बता दिया कि अल्लाह ताला ने तुमको दोनों जगह के, आप मैप में देखें, शाम, कहाँ पर शाम है और कहाँ पे यमन है, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों जगह के जो तिजारत है वहाँ करना जो था उनके लिए ईजी रखा। अच्छा, यहाँ पर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पे छोड़ कर गए थे, ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल जंगल, मतलब बिल्कुल सूना था, ठीक है, कोई आबादी नहीं थी, कोई लोग नहीं रहते थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ कर गए और ये दुआ करके गए
कि यहाँ पर एक बाबरकत जगह ये हो जाए, ठीक है, यहाँ पे रिज़्क़ बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे फलों की बरकत हो, और वही हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इस घर को अल्लाह ताला ने एक ख़ास बरकत से नवाजा था। किसकी दुआ से? इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से। अच्छा, यहाँ पर जब अल्लाह ताला ने कहा है रब्ब हाज़ल बैत, ठीक है, तो उस घर के अंदर यानी काबा के अंदर हम सब जानते हैं कि 360 बुत रखे हुए थे। आसपास के जितने कबाइल थे उन्होंने अपने अपने बुतों को लाके क्या किया था, यहाँ पे जमा कर दिया था। किसमें? काबा में। इसीलिए ये 360 बुत थे और उनका मानना था कि हमारे बुत यहाँ पे बहुत अच्छे से रहेंगे। अच्छा, अब ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये लोग जब काबा की बात आती थी तो कभी ये नहीं कहते थे कि ये जो घर है इन बुतों का घर है। ये हमेशा ये कहा करते थे कि ये रब का घर है, अल्लाह का घर है, ठीक है। अल्लाह को ये लोग मानते थे, ठीक है, लेकिन अल्लाह की इबादत में इन लोगों ने क्या किया था, दूसरे जो बुत थे उन्हें शरीक कर लिया था, ठीक है। अल्लाह को तो ये मानते थे, लेकिन बुरी बात क्या थी? बुरी बात ये थी कि इन्होंने बाकी जितने भी माबूद थे उसमें से माज़अल्लाह अल्लाह को भी एक माबूद मान लिया था। तो यहाँ पर आज ही हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि किस तरह से अबरहा ने जब हमला किया था बैतुल्लाह पे, तो इन लोगों ने, कुरैश के जो लोग थे, इन लोगों ने 360 बुतों से मदद नहीं मांगी थी। 360 बुतों से नहीं कहा था कि अपने घर को बचाएं, बल्कि अल्लाह से फरियाद की थी कि अल्लाह ताला ये आपका घर है और आप ही अपने इस घर की हिफाजत करेंगे। इंशाअल्लाह आज ही हम उसकी तफसीर भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि इस घर का जो रब है तुम्हें चाहिए कि तुम उसकी ही इबादत करो। आयत नंबर 4, अल्लज़ी यूज़ किया जाता है जो, जिसने, ठीक है। अतअमहुम, उन्हें खाना दिया, ठीक है, मिन जू, भूख से, व आमनहुम, और अमन दिया उन्हें, मिन खौफ, खौफ से। उन्हें खाने को दिया और उनको क्या किया, अमन दिया। ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान की ज़िंदगी में। खाना, हम सब जानते हैं कि बिना खाने के इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता, और अमन, अगर इंसान की ज़िंदगी के अंदर अमन ना हो, पीस ना हो, सुकून ना हो, तो क्या वो ज़िंदा रह सकता है सुकून से? अगर हर वक्त आपको ये डर लगा हो कि आपके दरवाज़े पर कोई आके आपको लूट लेगा, तो क्या आप सुकून से रह सकते हो? हम लोग अपने यहाँ सुकून से रह रहे हैं तो हमें एक सुकून है ना कि अगर हम अपने घर के अंदर हैं तो हम चैन से रह रहे हैं, हिफाजत से रहते हैं। हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें पता है कि हम हिफाजत में हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ आपको ना घर में आपको अमन है, ना आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको अमन है कि आपको कोई लूट लेगा, अगर आप ऐसी किसी जगह पे रहते हो तो आपका रहना कितना मुश्किल है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्हें खाने को भी दिया भूख में और उनको खौफ से अमन दिया। अच्छा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माईल अलैहिस्सलाम को मक्का में छोड़कर गए, उसके बाद फिर आपकी शादी हुई, आपकी औलादें हुई, ठीक है। कहा जाता है कि आपके 12 बेटे थे। तो सब ने अपने अपने कबाइल बना लिए, अपने अपने कबीले बना लिए और अलग अलग जगहों पर जाकर रहने लगे, ठीक है। तो जब वो इस तरह से अलग अलग जगहों पे रह रहे थे तो उनके लिए, क्योंकि पूरा जो अरब का इलाक़ा था वो इतना महफूज नहीं था, ठीक है, खाने पीने को भी इतनी चीज़ें उनको मुहैया नहीं होती थी, तो बड़ी परेशानी से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जब हमने देखा कि जो कुसै बिन किलाब थे, उन्होंने क्या किया, अपने कबीले के लोगों को जमा किया और उन्हें वापस लाके मक्का में मुक़ीम किया। अब जब वो मक्का में आए और यहाँ पर आकर जब उन्होंने रहना शुरू किया और वो जो काबा थे उसके मतवल्ली हो गए वापस से, तो उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला की जो रहमत थी, जो मदद थी उनके ऊपर दोबारा आई और वो एक ख़ास कबीला बन के रह गए, ठीक है। एक ख़ास कबीला की कोई उनको परेशान नहीं कर सकता था, और क्योंकि वो जितने हाजी आते थे उनकी भी जो मेहमान नवाजी है वो किया करते थे, ठीक है। तो जगह जगह के हाजी वहाँ पर आया करते थे, उनका ख़याल रखना, और यानी एक बहुत ही एक पावरफुल कौम, एक पावरफुल कबीला बन के कुरैश थे जो वो सामने आए।
सफ़र के बारे में भी हमने, ये पूरी सूरा ही सफ़र के बारे में है कि किस तरह सफ़र उनके लिए आसान हो गया था। ठीक है, उन्हें किसी भी तरह के हमले का कोई भी उनको डर नहीं होता था, कोई ख़तरा नहीं होता था। कोई कुरैशी अगर वहाँ से गुज़रता था तो उसको मालूम होता था कि मेरे ऊपर किसी तरह का हमला नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इन सारी बातों को बताकर ये बताया कि भाई हमने तुम्हें खाने पीने को दिया, हमने तुम्हें खौफ से अमन दिया, हमने तुम्हारे लिए तिजारत को आसान कर दिया, तो तुमने क्या करना है उसके बदले में? अल्लाह क्या मांगता है हमसे? बताइए, इतनी नेमतों के बाद अल्लाह ताला हमसे क्या मांगता है? बस तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो, माल में से ज़कात दो। जी, सबसे मेन चीज़ जो अल्लाह ताला हमसे मांगता है इतनी नेमतों के बाद, वो ये मांगता है कि बस उसी की इबादत की जाए। ठीक है, उसकी इबादत में किसी को शरीक ना किया जाए। सिर्फ अगर एक लफ्ज़ में इसका जवाब देना हमें अगर देना है कि अल्लाह ताला की तमाम नेमतों के बदले वो हमसे क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि हम सिर्फ़ उसी की इबादत करें। ठीक है, किसकी इबादत करें? फलियाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, हम सिर्फ उस अल्लाह की इबादत करें जो उस काबा का रब है। तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, इन लोगों के लिए नहीं है जो कुरैश में उस वक्त मुक़ीम थे, बल्कि ये हम सब के लिए है। अल्लाह ताला ने अगर हम देखें तो हमें कितनी नेमतों से नवाजा है। ये एग्ज़ाम्पल एक मैं हमेशा देती हूँ, हमेशा ये वाला एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब कोरोना हुआ था और जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो प्रोवाइड किए जा रहे थे वो कितने महंगे थे। तो कभी हमने ये गौर किया कि हम 24 घंटे में कितनी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं? क्या हमें उसके लिए कोई पैसा देना होता है? बताइए। कुछ भी नहीं देते हैं ना। अच्छा, ये सोचें अगर हमारा दिल ख़राब हो जाता है या हमारी किडनी ख़राब हो जाती है, वो कितने लाखों में हमें मिलती है, मालूम है ना? ट्रांसप्लांट होता है, लाखों का खर्चा आता है। तो हमने कितना पैसा दे के लिया अपने जिस्म के ऑर्गन्स? कोई पैसा दिया हमने उसके लिए? कुछ भी नहीं आते, कुछ भी नहीं दिया, है ना? नहीं दिया। अच्छा, ये सोचें कोई इंसान जब ये कहता है कि अल्लाह ताला तू तो मेरी तरफ देखता ही नहीं है, मैं कितना परेशान हूँ, क्या तूने, अल्लाह माफ़ करे, क्या तूने मुझे देखना ही छोड़ दिया? बिल्कुल, मुझे तूने दिया ही क्या है, मैं तो ज़िंदगी में बड़ा परेशान हूँ। अगर कोई इंसान ये कहता है तो आप ये सोचें कि अगर इंसान की 2 आँखें हैं जिनसे वो देख रहा है, 2 पैर हैं जिससे वो चलता है, 2 हाथ हैं जिससे वो सारे काम करता है, एक दिल है जो बेहतरीन तरीक़े से धड़क रहा है, उसकी किडनीज़ प्रॉपर वर्क कर रही हैं, तो क्या उसे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए? बताइए। बिल्कुल अदा करनी चाहिए, है ना? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उसके बावजूद हम कभी किसी को देखते हैं, मतलब किसी को आँख नहीं है किसी का, ठीक है ना, अल्लाह उसको भी अच्छे से रखे, लेकिन उसका देखो कितना प्रॉब्लम होता है हम लोग को। मतलब हर कुछ है, हर कुछ माशाल्लाह बोल नहीं सकते, हर कुछ है, लेकिन फिर भी वही तो अभी अगर हम अपनी आंखें बंद करें, आंखों का एग्जाम्पल अगर हम लें, 5 मिनट तो बहुत हो गए, 10 सेकंड के लिए अगर हम अपनी आंख बंद करें, या कभी लाइट चली जाती है रात के टाइम, हमें हमारा हाथ नज़र नहीं आता, उस वक्त हम फ़ौरन क्या करते हैं? मोबाइल ऑन करते हैं, टॉर्च ऑन करते हैं। लेकिन उस वक्त उस इंसान के बारे में सोचें जिसकी परमानेंट आँखें हैं ही नहीं, उसको हर वक्त यही अंधेरा दिखता है। तब हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला तूने मुझे आंखें दी हैं जिससे मैं देख सकती हूँ, ठीक है? अल्लाह ताला तूने मुझे पैर दिए हैं जिससे मैं चल सकती हूँ। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, और इसके बदले अल्लाह हमसे क्या चाहता है? सिर्फ़ एक चीज़, कि सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, सिर्फ़ उसी की इबादत की जाए, ना कि तुम मज़ारों पे जाके मज़ारों से मांगो, ना तुम औलिया से मांगो, यहाँ तक कि ना तुम किसी नबी से मांगो। नबी से मांगने का हक़ नहीं दिया अल्लाह ताला ने नबी को भी कि आप उसके आगे हाथ फैला के कहो कि मुझे दे दो, नहीं, बल्कि मांगना किससे है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगना है। हमारा ईमान फ़रिश्तों पर है, हमारा ईमान रसूलों पर है, लेकिन किस चीज़ पर है? कि वो अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने उन्हें बनाया है, अल्लाह ने उन्हें पैदा किया है।
ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए बनाया है कि हम उनकी भी इबादत करें, नहीं, हरगिज़ नहीं। हमने इबादत करनी है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं करते हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे हुए रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं। उनका कहा हमने मानना है, क्यों? क्योंकि उनकी हर एक बात अल्लाह की तरफ से है। अगर हम रसूल अल्लाह की कोई बात मान रहे हैं तो वो अल्टीमेटली अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया कि मैं कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहता मगर जो मुझे अल्लाह ने बता दिया। तो हम इबादत किसकी करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की। हम किसी फ़रिश्ते की इबादत नहीं करते। हम फ़रिश्तों को मानते हैं, हम मानते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे, हम मानते हैं कि वो वही लेकर आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वो बता दिया करते थे उस पर वो अमल करते थे। लेकिन हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह की एक मखलूक मानते हैं। मखलूक किसको कहते हैं? क्रिएशन को, अल्लाह ताला ने जिसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सबके जहन में ये बात क्लियर होना चाहिए कि इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करना है, ठीक है। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की करना है, किसी और की इबादत नहीं करना। अगर कोई इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाए कि वो माज़अल्लाह अल्लाह से बढ़कर उनको समझने लगे तो वो भी आपके लिए क्या होगा? शिर्क में आ जाएगा। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी है, अपनी जान से ज़्यादा, अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा। लेकिन क्या अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत कर सकते हैं हम रसूलुल्लाह से? बताइए। नहीं आती, नहीं कर सकते, ठीक है। अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो शिर्क हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सूरह कुरैश में अल्लाह ताला ने कुरैश के लोगों को ख़ास तौर पर उन्हें मुखातिब करके, उनको एड्रेस करके, उनका नाम लेकर कहा है कि देखो मैंने तुमको इतनी सारी नेमतों से नवाजा है, उसके बदले तुम्हें मुझे सिर्फ़ एक चीज़ देना है कि मेरी ही तुमने इबादत करना है। तो ये हमारी सूरह कुरैश थी, ठीक है। और ये जो सूरह कुरैश है इसमें हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो बहुत बड़ा सबक हमें ये मिलता है कि अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतों से नवाजा है उसके बदले में अल्लाह ताला हमसे सिर्फ़ एक डिमांड करता है और वो ये है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ही इबादत करें। उसके बाद हम सूरह फ़ील की तरफ आते हैं, ठीक है। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही खूबसूरत ये सूरह है, ठीक है। इसका पूरा पस मंज़र पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बहुत बहुत मज़ा आएगा इंशाअल्लाह, बहुत गौर से सुनिएगा। फिर मैं इसका आपको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन और बाकी सारी चीज़ें फिर मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊँगी, ठीक है। पहले आप इसको बहुत तवज्जो से अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मक्की सूरह है, ठीक है, मक्का में नाजिल हुई थी। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो मक्का के भी शुरुआती दौर में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली थी, वो नबी बनाए गए थे, उसके थोड़े टाइम के बाद ही ये सूरह नाजिल हुई होगी। अच्छा, आप लोगों के सामने मैप है, मैप आप लोग खोल के रखिएगा। वहाँ देखिए यमन लिखा है ना नीचे, तो यमन का अब आप देखें, और यमन के नीचे जब आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है इथियोपिया, ठीक है। इथियोपिया अफ्रीका की एक कंट्री है जिसको हबश कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जहन में रखिएगा इंशाअल्लाह। फिर हम पढ़ते हैं कि यमन का बादशाह एक मर्तबा यसरिब गया। अच्छा, किसको पता है कि यसरिब कौन सी जगह है? किसी को पता है यसरिब कौन सी जगह है? पुराने स्टूडेंट्स को तो पता होगा। नहीं मालूम आती, नहीं पता? अच्छा ठीक है। यसरिब कहते हैं मदीना को, ठीक है। यसरिब मदीना का असली नाम है। मदीना का मतलब क्या होता है, किसको पता है? किसी को पता है? अच्छा चले मैं बताती हूँ। मदीना का मतलब होता है शहर। शहर को अरबिक में कहते हैं मदीना, ठीक है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना गए थे
तो यसरिब का नाम बदल के नाम नहीं बदला था, बल्कि मदीना को मदीनतुन नबी कहा जाने लगा, यानी नबी का शहर। ठीक है, तो मदीनतुन नबी कहते कहते फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो मदीना हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया उसका मदीना। तो मदीना कहते हैं शहर को, मदीना उसका जो रियल नेम है वो नहीं है, उस शहर का असली नाम यसरिब है। ठीक है, यसरिब, ठीक है, यसरिब नाम है उसका। और मदीना जो है वो मदीना अभी भी है, अब उसको मदीना ही कहा जाता है, लेकिन वो अगर कहा जाए कि असली नाम उसका यसरिब ही है। ठीक है, लेकिन अब उसका नाम मदीना ही हो गया, लेकिन मदीना शहर को कहते हैं, सिटी। ठीक है, मदीना कहते हैं सिटी को, शहर को अरबिक में। अच्छा, अब ये हुआ कि यमन का जो बादशाह था वो एक मर्तबा यसरिब गया। ठीक है, आप पुरानी तफसीर में देखेंगे तो यसरिब भी आपको नज़र आएगा लिखा हुआ। अब मदीना के अंदर जो थे वो यहूदी रहते थे। ठीक है, यहूदी कौन होते हैं? जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले होते हैं, ज्यूज़ होते हैं, जो अभी भी हैं इज़राइल में। ठीक है, तो यहूदी होते हैं, और मदीना के अंदर उस वक्त, ठीक है, मदीना में उस वक्त यहूदी ही रहा करते थे। ओके, और मक्का जो था, मक्का में कुरैश रहा करते थे, मक्का में यहूदी नहीं थे। ओके, तो जब ये यमन का बादशाह यसरिब गया तो वह जो यहूदी थे उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, और उसने क्या किया कि जो यहूदियों का जो दीन था, उनका जो मज़हब था, उसे कबूल कर लिया। और वहाँ के दो आलिम जो थे, यहूदियों के जो दो आलिम थे, उनको साथ में लेकर यमन चला गया। ठीक है, अब यमन आ गया, उसका बेटा था जिसका नाम था ज़ूनवास। वो बाद में ज़ूनवास जो था उसका जानशीन हुआ यमन के बादशाह का, और उसने फिर क्या किया, नजरान के ऊपर हमला कर दिया। अब आप देखें, यमन के ऊपर ही नजरान है, मैप में दिख रहा है आप लोगों को, यमन के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है नजरान। ठीक है, तो नजरान जो था, नजरान के अंदर ईसाई थे। माइक्स म्यूट रखें आप लोग। नजरान के अंदर जो थे ईसाई थे। अच्छा देखें, ईसाइयों के बारे में अगर हम बात करें तो ईसाई वो थे उस ज़माने में जो तौहीद को मानते थे। तौहीद क्या होता है बताइए? अल्लाह को एक मानना, अल्लाह को एक मानना। ठीक है, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, किसी और को उस इबादत में शरीक ना करना तौहीद है। तो ये वो ईसाई थे जो अल्लाह को एक मानते थे। ठीक है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल ही मानते थे। वो माज़अल्लाह वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नहीं मानते थे उस ज़माने में, उस ज़माने की बात है ये। ठीक है, अच्छा, अब जो नजरान था उसमें ईसाई थे, और जो ये ज़ूनवास था, ठीक है, जो बादशाह बन गया था अब यमन का, उसने क्या किया, ईसाइयों के ऊपर हमला कर दिया ताकि वहाँ से जो ईसाइयत है उसको ख़त्म कर दे और वहाँ के लोग जो थे यहूदी बन जाएं। अब वहाँ पे जब उसने कहा कि तुम सब यहूदी हो जाओ, तो उन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम यहूदी नहीं होंगे, बल्कि हम तो जो ईसाइयत पर हम लोग हैं, हम लोग ईसाई ही रहेंगे। अब उसने क्या किया कि जो ज़ूनवास था उसने इस बात से जो बहुत ज़्यादा वो गुस्सा हुआ, गज़बनाक हुआ, और उसने करीब 20,000 लोगों को एक गड्ढा जो होता है, गड्ढा खोदते हैं ना, गड्ढे में फेंक कर उन्हें जलवा दिया। ठीक है, ज़िंदा जला दिए गए। वो तकरीबन 20,000 लोग थे। अब हुआ क्या कि नजरान में से एक आदमी जो था वो वहाँ से भाग गया, और भागकर वो हबश पहुंचा। हबश कहाँ है? इथियोपिया। देखिए, यमन के पास नीचे जब आप मैप में देखेंगे तो आपको इथियोपिया नज़र आएगा। ठीक है, तो ये जो इथियोपिया है ये क्या है? हबश कहलाता है। पहले ज़माने में इसको हबश कहते थे। और हबश का जो बादशाह होता है उसको नज्जाशी कहा जाता है, या नज्जाशी एक टाइटल है। ठीक है, तो हबश के बादशाह के पास वहाँ पहुँचा और उसने बताया कि ये हमारे साथ इस तरह से जो ज़ूनवास है, जो यमन का बादशाह है, उसने हमारे साथ ये सब जुल्म किया। अब माइक म्यूट कीजिए। अच्छा, अब जो हबश का बादशाह था उसने क्या किया, 70,000 की फ़ौज दी। ठीक है, यहाँ पे 70,000 की फ़ौज दी, और उसमें एक जो कमांडर था उनका, उसका नाम था अरियात। ठीक है,
अरियात नाम का एक जनरल था, उसकी क़यादत में यमन के ऊपर हमला कर दिया गया। इथियोपिया की तरफ से यमन पर क्या हुआ, हमला कर दिया गया, जिसमें ज़ू नवाज़ जो था वो मारा गया। यहूदी उसने हुकूमत यमन पे कर रखी थी, उसका ख़ात्मा हो गया और यमन जो है वो हबश जो इथियोपिया था वहाँ पे उसका कब्ज़ा हो गया। और कौन सी हुकूमत हो गई वहाँ पर फिर, ईसाइयत की। ठीक है, क्रिश्चियनिटी वहाँ पर डेवलप हो गई, वहाँ पे उसका एक ईसाइयत का वो एक हिस्सा बन गया। कौन, यमन। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो इथियोपिया था, इथियोपिया ने हमला किस पर किया था, यमन पर। यमन में जो यहूदियत थी उसे हटाकर क्या आ गई थी, ईसाइयत आ गई थी। अच्छा, यहाँ पर इस काम को सरअंजाम देने के लिए यानी उनको हेल्प करने के लिए मदद की थी रोमन एम्पायर ने। रोमन एम्पायर कहाँ है, रोमन एम्पायर जो रोम इटली साइड है। अगर आप देखें, मैप देख रहे हैं, मैप के अंदर आपको सिर्फ ये जॉर्डन सीरिया नज़र आ रहा है। इससे जब आप और ऊपर जाएंगे वेस्ट की तरफ तो वहाँ पर इटली आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो रोमन एम्पायर थी उसने किसकी हेल्प की, इथियोपिया की। किसके लिए हेल्प की, यमन के ऊपर हमला करने के लिए। क्यों, आप देखो, आप देख रहे हो ना कि इथियोपिया और यमन के बीच में क्या है, रेड सी है। ठीक है, और अगर आप समंदर के थ्रू अगर आप हमला करना चाहते हो तो आपको नेवल फोर्सेस चाहिए। ठीक है, आपको वाटर फोर्सेस चाहिए, और ये वाटर फोर्सेस आपको कहाँ से मिली, नेवल फोर्सेस कहाँ से मिली आपको, रोमन एम्पायर से। उन्होंने इनको हेल्प किया और इस तरह से उन्होंने यमन पर हमला कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हमने समझना है कि यहाँ तक अभी जब हमने क्या समझा कि इथियोपिया ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर यमन पर हमला किया। क्यों, क्योंकि यमन ने हमला किया था नजरान पर, ताकि वो वहाँ से क्रिश्चियनिटी को हटा के यहूदियत जो है वो फैला दे। तो अभी हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि ये एक रिलीजियस मैटर था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था। इथियोपिया और रोमन एम्पायर क्या चाहते थे कि इस तरह से ये कब्ज़ा करके यमन के ऊपर कब्ज़ा कर लें। उससे क्या होगा, उससे वो उनका पॉलिटिकल रीज़न्स थे। ठीक है, पॉलिटिकल रीज़न्स क्या थे कि यहाँ पर वो जो मिस्र है, मिस्र यानी इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट और शाम। अब आप देखो, आपके सामने मैप है, मैप में आपको इजिप्ट नज़र आ रहा है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है। ठीक है, तो ये पूरी जो जॉर्डन, सीरिया, लेबनान ये पूरा एरिया कहलाता है शाम का। ठीक है, तो जो रोमन एम्पायर थी उसने इजिप्ट और शाम पर कब्ज़ा कर लिया था। ठीक है, अब जब से वो इस कोशिश में थी कि बिल्कुल यमन से जो नीचे के एरियाज़ हैं यानी हिंदुस्तान है, ठीक है, अफ्रीका के एरियाज़ हैं, इंडोनेशिया है, इन सब जगह पर भी अपना जो कब्ज़ा है वो कर ले। ठीक है, और इन सारी जगहों के ऊपर किसका कब्ज़ा था, जो अरब मुल्क थे उनका कब्ज़ा था। क्यों था, क्योंकि आप देखें मैप, अगर आप देखेंगे मैप बिल्कुल अपने सामने रखिएगा, मैप में आप देख रहे हैं कि ये इजिप्ट आपको दिख रहा है और शाम दिख रहा है। ठीक है, और यमन आपको नीचे नज़र आ रहा है, उसके नीचे दिख रहा है आपको इथियोपिया, और बीच में क्या है, मक्का मदीना है। यानी ये जो अरब के देश थे इनका पूरा होल्ड किस साइड था, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, ठीक है, अफ्रीका की जो कंट्रीज़ थी यहाँ पर इनका जो था पूरा होल्ड था। लेकिन अब रोमन एम्पायर ये चाहते थे कि इथियोपिया के साथ में, इजिप्ट कौन से कलर में है, इजिप्ट देखें जिस कलर में इथियोपिया है, यमन है, इथियोपिया के ऊपर देखें सूडान है, सूडान के ऊपर इजिप्ट नज़र आ रहा है, बीच में रेड सी नज़र आ रहा है, रेड सी के ऊपर भी इजिप्ट है, बिल्कुल लेफ़्ट साइड में दिखा, जॉर्डन के पास, जॉर्डन के लेफ़्ट साइड में, रेड सी के ऊपर। जी आपकी जी दिखा। ठीक है, उसे जूम करके देखिए, इंशाल्लाह जिसको नहीं दिखा दिख जाएगा। तो ये यहाँ पर जो रोमन एम्पायर इसमें नज़र नहीं आ रही। ठीक है, रोमन एम्पायर और ऊपर है लेफ़्ट साइड में।
अच्छा, अब वो क्या चाहते थे कि ये सारी जगहों पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किसका था? अरब का था। और वो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से अरब्स को इस यहाँ से, इस ट्रेड से, इस तिजारत से हटा के अपना कंट्रोल कर लें। तो मेन रीज़न उनका ये था। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि क्यों रोमन एम्पायर ने इथियोपिया की हेल्प की थी। अच्छा, अब ये हुआ कि इस मकसद के लिए 24 या 25 कब्ल मसीह यानी बिफोर क्राइस्ट जो हम कहते हैं, ठीक है, 24 या 25 कब्ल मसीह में जो कैसर ऑगस्टस था, ठीक है, उसका नाम था कैसर ऑगस्टस, उसने एक बड़ी फ़ौज ली और उसमें एक रूमी जनरल था जिसका नाम था एलियस गैलस। उसकी क़यादत में अरब का जो वेस्टर्न कोस्ट था उस पर अपनी फ़ौज उतार दी। ठीक है, रोमन एम्पायर की तरफ से वहाँ पे फ़ौज उतार दी गई। कहाँ पर? अरब के वेस्टर्न कोस्ट पे, ताकि वहाँ का जो नेवल रूट है, जो समंदरी जो उनका रूट है, वहाँ पर कब्ज़ा हासिल कर लें। ठीक है, जो साउथ अरब से होते हुए शाम की तरफ जाता था। इतना ना समझें, इतना इजी इसको ये समझ लें कि जो रोमन एम्पायर थी उन्होंने क्या किया कि जो ये आपको रेड सी नज़र आ रहा है ना मैप में, वहाँ वाले एरिया पे क्या किया, रोमन एम्पायर ने अपना कब्ज़ा कर लिया, ताकि अरब्स जो है ये समंदर वाला जो तिजारत है उस पर ये लोग काम ना कर सकें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या किया कि उन्होंने रेड सी जो हमें नज़र आ रहा है वहाँ से आए और उन्होंने अरबों की इस तिजारत को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उनके पास समंदर से आने जाने का रास्ता हो गया ख़त्म। किसके पास? अरब्स के पास से। अब उनके पास सिर्फ ज़मीन वाला रास्ता रह गया था। ठीक है, तो रेड सी हमें नज़र आ रहा है, वहाँ पे रोमन एम्पायर ने कब्ज़ा कर लिया था पूरी तरह से। अब उनके पास सिर्फ ज़मीन वाला रास्ता जो था वो रह गया था, और इसी रास्ते को ये लोग क्या करना चाहते थे? कब्ज़ा में करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इथियोपिया के साथ हाथ मिलाया था और यमन के ऊपर हमला किया था। अच्छा, यमन पर जो हबशी फ़ौज हमलावर हुई थी उसके मुतालिक अरब के जो लोग हैं उनके अलग अलग बयानात हैं। हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है कि वो 2 अमीरों की क़यादत में थी। किसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो इथियोपिया है, इसने जब यमन के ऊपर हमला किया तो इसके बारे में अलग अलग बातें की जाती हैं। एक कहा जाता है कि उसमें 2 उसके वो थे कमांडर कह लें। ठीक है, तो 2 कमांडर्स थे, एक तो अरियात था और दूसरे का नाम था अबरहा। ठीक है, ये अबरहा नाम आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसी अबरहा ने मक्का के ऊपर हमला किया था। ठीक है, हमला करने की कोशिश की थी जो नाकाम हुई। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 2 लोग थे, एक था अरियात, दूसरा था अबरहा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अरियात जो था उनका कमांडर था, लेकिन अबरहा जो था वो उसमें एक ऐसे ही सिपाही था। खैर, बात जो भी हुआ ये कि अरियात और अबरहा के बीच में जंग हुई, लड़ाई हुई, आपस में कुछ मुकाबला हुआ और उसमें अरियात जो था वो मारा गया और अबरहा जो था वो पूरे मुल्क पर काबिज़ हो गया। ठीक है, पावरफुल बन गया। कहाँ पर? यमन पे। और उसने अपने आप को यमन का धीरे धीरे मुख्तार बादशाह बन गया। ठीक है, पूरे यमन का बादशाह बन गया। था वो गवर्नर। ठीक है, यमन का गवर्नर था, क्योंकि मेन होल्ड किसका था? इथियोपिया का था यमन पे। लेकिन अबरहा इतना ज़्यादा पावरफुल था, इतना समझदार था कि उसने अपना पूरा होल्ड जो था खुद ही कर लिया था। अब उसने क्या किया कि अबरहा ने एक शानदार जश्न मनाया इस खुशी में, और बड़े बड़े लोगों को वहाँ पर बुलाया। ठीक है, और उसके बाद उसने ये बता दिया कि यहाँ का पूरी तरह से मैं यहाँ का बादशाह हूँ। अच्छा, उसके बाद अब जब यमन के ऊपर उसका होल्ड हो गया अबरहा का, तो अब जो नेक्स्ट काम था उसका क्या था? नेक्स्ट स्टेप कि उसको अरब के ऊपर अपना होल्ड करना था, ताकि जो रेड सी की तरफ से तो उनकी तिजारत ख़त्म हो गई थी अरब्स की। अब जो ज़मीनी एरिया था, ठीक है, टेरिटोरियल जो एरिया जो कहते हैं हम जिसको कहते हैं, तो वहाँ पर क्या करना था? उसको होल्ड करना था अबरहा को अपना। तो उसने क्या किया कि उसने कहा कि अरब में भी अब मुझे क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे
क्रिश्चियनिटी नहीं थी, ठीक है। और वहाँ पे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर नहीं आए थे, उससे पहले ना तो वो यहूदी थे ना वो ईसाई थे। क्या करते थे वो लोग, बताइए? बताइए क्या करते थे, कौन सा मज़हब फॉलो करते थे? अभी हमने इतनी सारी तफसीर पढ़ी। करते थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते थे और उन्हीं की इबादत करते थे। बुतों की इबादत करते थे। और बताएं? बुतों को रखते थे लेकिन मानते अल्लाह को थे। जी, वो लोग बुत परस्त थे, ठीक है। वो लोग शिर्क करते थे, बुत परस्त थे, बुत परस्ती करते थे, ठीक है। मुशरिक जिसको बोलते हैं, ओके। बुत परस्त थे, मुशरिक थे वो लोग। और वो लोग ना तो ईसाई थे, वो लोग ना तो यहूदी थे, ठीक है। क्यों? अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ सीरत करूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से जो यहूदियत है वो एक अलग है, ईसाइयत है वो अलग है। और जो कुरैश के लोग थे, कुरैश के लोग जो थे वो ना ईसाइयत अपनाया था उन्होंने, ना ही यहूदियत, क्योंकि उनके पास कोई किताब नहीं आई थी, ठीक है। उनके पास जो था वो, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई इल्म नहीं था, उनके पास कोई रसूल नहीं आया था। इस्माईल अलैहिस्सलाम से लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस बीच में कोई नबी उनके पास नहीं आया था, कोई किताब उनके पास नहीं आई थी, ठीक है। इसलिए उनको जो समझ में आता था वो करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, बुत परस्ती करते थे, वो मुशरिक थे। अच्छा, अब ये एक बात की कि वो अल्लाह को मानते थे, तो देखिए अल्लाह को तो ईसाई भी मानते हैं, अल्लाह को तो यहूदी भी मानते हैं। वो लोग मानते हैं कि एक पावर है जो अल्लाह है, लेकिन करते क्या हैं वो ईसाई जो होते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड कहते हैं, ठीक है। कुछ और ज़्यादा गुलू कर जाते हैं तो वो उन्हीं को गॉड कहने लगते हैं, माज़अल्लाह, नहीं तो सन ऑफ गॉड कहते हैं, यानी अल्लाह का बेटा, ठीक है। इसी तरह यहूदियत में वो भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने भी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया, ठीक है। और उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ चेंजेस कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि जो कुरैश थे वो लोग क्या थे, बुत परस्त थे, बुत परस्ती करते थे। अब यहाँ अब्राहा ने ये चाहा कि मैं वहाँ जाकर ईसाइयत को फैला दूँ, ओके। अब उसने क्या किया कि वहाँ पे जो मेन उनका जो सिटी थी सना, आप देखें यमन के पास सना लिखा हुआ, उसकी जो कैपिटल सिटी थी सना, वहाँ पर उसने एक बहुत ही आलीशान कलीसा बनाया, जिसको हम गिरजा घर कहते हैं, चर्च कहते हैं, ठीक है। तो एक कलीसा तैयार करवाया उसने, और जिसका नाम था अल-कुलैस या अल-कलीस या अल-कुल्लैस, 3 नाम आते हैं उसके, कि अल-कलीस था, अल-कुलैस था या अल-कुल्लैस था। किसका नाम था? उस चर्च का जो अब्राहा ने बनाया था। कहाँ बनाया था? यमन में, ठीक है। अब यमन में कौन सा रिलीजन फॉलो हो रहा था? बाजी फिर से नाम बताएं तो। अल-कलीस, अल-कुलैस, अल-कुल्लैस, ठीक है। 3 नाम आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ईसाइयत थी और इसी वजह से उसने वहाँ पर कलीसा बनाया, चर्च बनाया। किसने बनाया था? अब्राहा ने। अब जब वो पूरा तैयार हो गया तो उसने इथियोपिया के जो बादशाह था उसको लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि इथियोपिया का ही जो बादशाह था, मेन बादशाह था, अब्राहा तो वहाँ पे गवर्नर था यमन का। तो उसने लिखा कि मैं अरबों का हज काबा से कलीसा की तरफ मोड़े बग़ैर ना रहूँगा। क्या कहा उसने अब्राहा ने? कि जो मक्का में काबा है उसका हज करते हैं लोग, उसको मैं बदल के यहाँ पे जो अल-कुलैस है उसमें चेंज कर दूँगा, यानी अब लोग हज करने यहाँ पर आया करेंगे। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने यमन में ये ऐलान कर दिया और मुनादी करवा दी कि मैं यहाँ पर काबा को चेंज करके माज़अल्लाह ये जो अल-कुलैस है यहाँ पर इसको काबा को करना चाहता हूँ। अब वो ये चाहता था, उसका मकसद ये था कि जब अरब्स ये बात सुनेंगे, क्योंकि उस ज़माने में भी अरब्स के लिए जो मक्का जो काबा था वो एक बहुत ही मोहतरम जगह थी, क्योंकि उसका वो लोग तवाफ़ किया करते थे, ठीक है। हज पर उस ज़माने में भी लोग आते थे।
तो अब उनको बहुत ज़्यादा इस बात पे गुस्सा आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि काबा से कोई काबा को चेंज करने की बात करे, दूसरी जगह बात करे, और वो भी क्या था, ईसाइयों का गिरजाघर था वो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो उसका मकसद ये था कि जब लोग सुनेंगे तो जाहिर सी बात है गुस्सा होंगे। अच्छा, इसके बारे में क्या आता है कि ये बात सुनकर जब लोग गुस्सा हुए तो अरब के जो कुछ लड़के थे उन्होंने जाके क्या किया, जो कलीसा था उसको गंदा कर दिया, ठीक है, वहाँ पे रफ़ाए हाजत कर डाली, ठीक है, वहाँ पे उसमें गंदगी कर दी। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर आग लगा दी, ठीक है। तो खैर कुछ भी किया, वहाँ पे गंदगी की या आग लगाई, उससे हुआ ये कि अब्रहा जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा कि अब तो मैं कुरैश के लोगों को, अरब के लोगों को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे कलीसा को गंदा किया। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अब्रहा ने खुद ही ये काम किया था, ठीक है, ताकि वो बहाना बना, क्योंकि एक बहाना तो चाहिए था ना अरब में हमला करने के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि उसने खुद ही किया था, कुछ लोग कहते हैं कि अरब में से कुछ लड़के थे जो आके उसको गंदा कर गए थे या उसमें आग लगाकर चले गए थे। खैर कोई भी बात रही हो, लेकिन अब्रहा ने अब ये डिसाइड किया कि मैं अरब के ऊपर हमला करूँगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, माइक म्यूट कीजिए। उसके बाद क्या हुआ, 570 या फिर 571 ईस्वी में, 570 या फिर 571 ईस्वी में 60,000 फौजी लेकर, 60,000 का लश्कर एक बहुत बड़ा लश्कर होता है, ठीक है, 60,000 फौजी लेकर, उसमें 13 हाथी थे, या बाज़ रिवायात में आता है कि 9 हाथी थे, वहाँ वो मक्का की तरफ रवाना हुआ। अच्छा, ये किधर का था, ये इथियोपिया का इंसान था, है ना। तो अफ्रीका के अंदर जो हाथी हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन अरब के लिए हाथी का होना एक बहुत ही बड़ी चीज़ थी। क्यों? क्योंकि अरब में क्या होते हैं, अरब के अंदर तो ऊँट होते हैं, है ना, ऊँट होते हैं या फिर उनके लिए घोड़े होते हैं, लेकिन हाथी का होना किसी फ़ौज के अंदर ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सूरह का अगर हम नाम देखते हैं तो सूरह का नाम भी क्या है, सूरह फ़ील है। फ़ील कहते हैं हाथी को, ठीक है। तो इतना मतलब इम्पोर्टेंस रखता था हाथियों का होना कि सूरह का नाम ही यहाँ पे देखें सूरह फ़ील रखा गया। अच्छा, या तो 13 हाथी थे या 9 हाथी थे, वो लेकर अब्रहा क्या हुआ, मक्का की तरफ रवाना हुआ। अब जब वो चला तो उसे यमन का एक सरदार था, ठीक है, अब यमन का एक सरदार था जो कि यहूदी था, उसने अब्रहा को रोकना चाहा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अब्रहा की फ़ौज से लड़ सके, क्योंकि बहुत ही पावरफुल उसकी फ़ौज थी। फिर एक जगह थी खसम के इलाके में वो गया, तो वहाँ का जो सरदार था जिसका नाम था नुफैल बिन हबीब खसमी, वो अपने कबीले को लेकर मुकाबले के लिए आया, लेकिन वो भी शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो गया, ठीक है। और जब वो गिरफ्तार हुआ तो उसने अपनी जान बचाने के लिए कहा कि मैं तुम्हें बदरका की खिदमत अंजाम दूंगा। बदरका क्या होता है, जो रास्ता बताने वाला होता है, गाइड होता है ना, उसने कहा कि मैं तुम्हें एज अ बदरका, एज अ गाइड मैं तुम्हें अपनी सर्विसेज दूंगा, मुझे मत मारो, ठीक है। किसने कहा, ये जो खसम इलाके का जो सरदार था जिसका नाम नुफैल बिन हबीब खसमी था, उसने बदरका बनना कबूल कर लिया, यानी गाइड बनना कबूल कर लिया, ठीक है। अब जब ताइफ जो जगह है, ताइफ के करीब पहुंचा तो बनी सकीफ़ ने महसूस किया, अब जब ताइफ पहुंचे तो वहाँ पर एक और कबीला था, बनी सकीफ़। उन्होंने ये सोचा कि हम तो इनसे लड़ ही नहीं सकते, तो बिना लड़े ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, ठीक है। उन्होंने लड़ना उनसे मतलब बिल्कुल ये सोचा कि हम तो इनसे लड़ ही नहीं सकते, और उनको ये भी लगा क्योंकि जो आसपास के जो अरब के जो कबीले थे उनके सबके अपने अपने माबूद थे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने अपने माबूदों को क्या किया था, काबा के अंदर रखवा दिया था, इसी वजह से वहाँ पे 360 बुत थे, ठीक है। तो उनको ये भी डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो मंदिर के अंदर हमारे माबूद रखे हैं, कहीं अब्रहा उनको तबाह ना कर दे। तो उनका जो सरदार था
वो अब्राहा के पास गया और उसने कहा कि देखो तुम यहाँ पर आए हो और हमारा ये जो बुत कदा है, यानी हमारा ये जो मंदिर है, इसमें वो बुत नहीं है जिसको तुम मारने आए हो। क्या मतलब हुआ इसका? कि मतलब तुम्हें तो काबा जाना है, काबा में जो बुत है उनको करो शहीद, हमारे बुत को, हमारे माबूद को कुछ ना करो। और जिसको तुम मारने आए हो, जिसको तुम ढाने आए हो, वो तो मक्का में है। आप हमारे माबूद को छोड़ दें, और अगर आप हमारे माबूद को छोड़ देंगे तो हम आपको मक्का का रास्ता बता देंगे। अब आप जाहिर सोचें ये बात कि ऐसा तो था नहीं कि कोई ऐसे ट्रेन थी या ऐसा कोई कन्वेंस था जिससे वो डायरेक्ट मक्का पहुंच जाते। अब वो यमन से जा रहे हैं मक्का की तरफ, रास्ता भी उन्हें नहीं मालूम था। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बनी सकीफ़ था, बनी सकीफ़ का जो कबीला था, उन्होंने क्या कहा कि आप हमें छोड़ दें और आपको ये जो माबूद नज़र आ रहा है, ये जो मंदिर नज़र आ रहा है, इस पर आपको हमला नहीं करना, बल्कि आपने तो मक्का में वहाँ के काबा पे हमला करना है। आप हमारे माबूद को छोड़ दीजिए, उसके बदले में हम आपको रास्ता बता देंगे। और एक गाइड उन्होंने भी अपनी तरफ से दे दिया। और बनी सकीफ़ की तरफ से अबू रिगाल नाम का एक आदमी था, उसको एज अ गाइड बनाकर भेज दिया गया। ठीक है, अब इनके पास 2 गाइड्स हो गए थे, एक अबू रिगाल और एक क्या था, नुफैल बिन हबीब। अब जब मक्का 3 कोस रह गया तो अल मुगम्मस नामी मुकाम पर पहुंचकर अबू रिगाल मर गया। ठीक है, जब मक्का 3 कोस रह गया था तो एक जगह थी जिसका नाम अल मुगम्मस था, वहाँ पर पहुंचकर अबू रिगाल जो था वो मर गया। और फिर कहा जाता है कि जो अरब के लोग थे वो कई सालों तक उसके कब्र पर पत्थर मारा करते थे और उसको ताना दिया करते थे कि तुमने अपने मंदिर को बचाने के लिए बैतुल्ला पर हमला करने वाले को वहाँ का रास्ता बताया था। अच्छा, अब हुआ क्या कि अल मुगम्मस से अब्राहा ने अपने काफिले को आगे बढ़ाया और वहाँ पे रास्ते में जितने भी मवेशी आते थे उनको लूटता गया। अब जब उन मवेशियों को लूट कर वो ले जा रहा था तो कहा जाता है कि उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो थे अब्दुल मुत्तलिब, उनके भी 200 ऊँट थे। अब ये लूट के अब्राहा ले गया। उसके बाद उसने अपना एक मैसेंजर भेजा मक्का और अहले मक्का को ये पैगाम दिया कि देखो मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो इस काबा को, ये जो घर है इसको ढाने आया हूँ, ठीक है, तोड़ने आया हूँ। अगर तुम ना लड़ो तो मैं तुम्हारी जान और माल में से कुछ भी तुम्हें परेशानी नहीं करूँगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। और अपने मैसेंजर को कहा कि अगर जो मक्का वाले हैं अगर वो मुझसे बात करना चाहें तो उनके सरदार को तुम मेरे पास ले आना। अब मक्का के सबसे बड़े सरदार उस वक्त अब्दुल मुत्तलिब थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। मैसेंजर वहाँ पर आया, उसने अब्राहा का पैगाम पहुँचाया। तो अब जो अब्दुल मुत्तलिब थे उन्होंने कहा कि देखो हम तो अब्राहा से लड़ने की ताकत नहीं रखते और ये जो घर है ये तो अल्लाह का घर है, वो चाहेगा तो अपने घर को बचा लेगा। तो मैसेंजर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप मेरे साथ अब्राहा के साथ चलें और आप ही उससे जाकर बात करना। अब अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो राज़ी हो गए और वो मैसेंजर के साथ चले गए। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो इस कदर वजी और शानदार शख्स थे कि उनको देखकर अब्राहा जो था बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और वो तख्त से उतर कर नीचे उनके पास आकर बैठा और उनसे कहा कि बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि देखें साहब, आपने मेरे ऊँट पकड़ लिए हैं और मेरे ऊँट मुझे आप वापस कर दें। अब्राहा को देखकर बड़ी हैरानी हुई और ये बात सुनकर उसने कहा कि मैं तो समझता था कि आप कुछ अच्छी मुझसे बात करेंगे, आप चले तो आपने तो सिर्फ ऊँटों का मुतालबा किया और ये घर जो आपके आबाओ अजदाद का जो ये घर है उसके बारे में तो आपने कुछ भी नहीं कहा। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ तो मैं ऊँटों का ही तो मुतालबा आपसे करूँगा। रही बात इस घर की, तो ये घर तो जिसका है यानी अल्लाह का, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। अब सुनने में भले ये बात बहुत छोटी सी लगे लेकिन आप ये समझें कि कितनी बड़ी बात है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि उन ऊँटों का मैं रब हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं ओनर हूँ, ठीक है, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इस घर का मालिक कौन है? इस घर का मालिक तो अल्लाह है। तो अल्लाह बेहतर तरीके से जानता है कि अपने घर की हिफाजत अल्लाह ताला को कैसे करनी है।
तो अब्राहा ने कहा कि तुम उस बात से तो बेफिक्र रहो, उस घर को तो कोई भी नहीं बचा सकता। जाहिर सी बात है, वो अल्लाह को मानता नहीं था। उसने कहा कि ये घर तो कोई नहीं बचा सकता, इस घर का मालिक भी इस घर को नहीं बचा सकता। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि भाई आप जाने और वो जाने। ये कहकर वो अब्राहा के पास से उठकर खड़े हो गए और कहा जाता है कि अब्राहा ने उनके जो ऊँट थे वो वापस कर दिए। अच्छा, एक और रिवायत आती है इस बारे में जिसमें ये कहा जाता है कि जब सफ़ा के करीब अब्राहा पहुंचा तो अब्दुल मुत्तलिब ख़ुद उसके पास गए। ठीक है, यहाँ पे ऊँटों का कोई तस्करा नहीं आता, ऊँटों के बारे में कोई बात नहीं आती कि अब्दुल मुत्तलिब वहाँ पर गए और अब्राहा से पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो। और जब अब्राहा ने सारी बात बताई तो कहा कि मैं इस घर का अमन ख़त्म करने आया हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह का घर है और आज तक कोई उस पर मुसल्लत नहीं हुआ। ठीक है, ये अल्लाह का ही हमेशा घर रहा है। जिस पर अब्राहा ने कहा कि हम तो इसे तोड़े बग़ैर नहीं पलटेंगे। जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप जो चाहें हमसे ले लें, लेकिन यहाँ से वापस चले जाएं। लेकिन अब्राहा ने इस बात का इनकार कर दिया और अब्दुल मुत्तलिब को पीछे छोड़कर वो अपने लश्कर को लेकर आगे बढ़ा। ठीक है, एक रिवायत में ये चीज़ आती है। अच्छा, अब ये जो कुरैश के जो लोग थे, इनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी कि इतने बड़े लश्कर से वो लड़ सकते। अब अब्राहा से जब बात करके अब्दुल मुत्तलिब वापस आए तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि देखो, अपने बाल बच्चों को लेकर पहाड़ों पर चले जाओ ताकि उनका कत्लेआम ना हो। और वो कुरैश के कुछ सरदारों को लेकर हरम में गए। काबे के दरवाज़े पर उसका जो कुंडा था उसको पकड़कर उन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं मांगना शुरू कर दी कि वो अपने घर और उसके घर के जो खादिम हैं, यानी जो हम लोग जो उसकी हिफाजत करने वाले हैं, मतलब कि उनको आप उनकी हिफाजत करवाएं। उस वक्त खाना काबा में कितने बुत थे? 360 बुत मौजूद थे। मगर अब आप देखें कि उन लोगों ने किसी ने भी 360 बुतों से मदद नहीं मांगी, सब भूल गए, बल्कि सिर्फ अल्लाह के आगे दस्त सवाल फैलाया, अल्लाह के आगे हाथ फैलाया, अल्लाह ताला से दुआएं की कि अल्लाह ताला आप इस घर की हिफाजत कीजिए और आप हमारी हिफाजत कीजिए। उन्होंने दुआएं की कि खुदाया, बंदा अपने घर की हिफाजत करता है, तू भी अपने घर की हिफाजत कर। यानी जिस तरह से एक आदमी अपने घर की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला तू भी अपने घर की हिफाजत कर। और ये लोग जो यहाँ पर मुकाबला करने आए हैं, अल्लाह ताला तो इनकी तदबीर को अपनी तदबीर के मुकाबले में गालिब मत आने देना। यानी इनकी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाए तो अपनी प्लानिंग से इनको हरा देना। फिर उन्होंने ये भी दुआ की कि ए मेरे रब, उनसे अपने हरम की हिफाजत कर, इस घर का दुश्मन तेरा दुश्मन है, अपनी बसा को तबाह करने से उनको रोक दे। तो ये सारी जब दुआएं मांगी, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथी जो थे वो भी पहाड़ पर चले गए। यानी अब मक्का में कोई भी नहीं रहा। और दूसरे रोज़ अब्राहा मक्का में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा। अब क्या हुआ कि मक्का को पूरी तरह से खाली कर दिया गया। सारे सरदार, सारे बच्चे, सारी औरतें सब पहाड़ पे चले गए। अब मक्का जो था खाली था। अब्राहा वैसे भी लोगों से लड़ने तो आया नहीं था, वो किस लिए आया था? मक्का जो काबा था उसको मुनहदिम करने, उसको तोड़ने के लिए आया था। अब अब्राहा मक्का में दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा, मगर उसका जो ख़ास हाथी था जिस पर वो सवार था, उसका नाम महमूद आता है। ठीक है, क्या था उसका नाम? महमूद। महमूद जो था वो एकदम से बैठ गया, उसको बहुत मारा गया। ठीक है, लेकिन वो किसी तरह भी उठने के लिए तैयार ना हुआ, पूरी तरह से ज़ख्मी हो गया, लेकिन महमूद आगे ना बढ़ा। अच्छा, उसे दूसरे किसी डायरेक्शन में मोड़ा जाता तो वो चलने लगता, दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही मक्का की तरफ मोड़ा जाता तो वो बैठ जाता और किसी भी तरह आगे बढ़ने को तैयार ना होता। अब आप सुनिए हुआ क्या, अल्लाह ताला ने कैसे अपने घर की हिफाजत की। और बहुत ही मतलब एक ईमान अफरोज़ वाक़या है कि इंसान का दिल जो है वो ईमान से भर जाए कि अल्लाह ताला ने किस तरह अपने घर की हिफाजत की कि परिंदों के झुंड
ठीक है, परिंदों के ग्रुप्स आए, अपनी चोंचों में और पंजों में छोटे छोटे संगरेजे। संगरेजे क्या होता है? इस तरह के पत्थर होते हैं जो आपने कभी देखा होगा मिट्टी के ऊपर, कंकरी जी, मिट्टी के ऊपर क्या होता है, जब बारिश गिरती है तो मिट्टी के छोटे छोटे से कंकर बन जाते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के संगरेजे उनके हाथ में थे, कंकरी जिनको हम कहते हैं। ठीक है, वो आए और उनके एक तो चोंच में और 2 पंजे होते हैं, यानी हर एक परिंदे के पास 3 संगरेजे थे। ठीक है, अब जिसके ऊपर भी, अब आप छोटी छोटी सी चिड़ियाँ हैं और 60,000 का लश्कर जिसमें 9 या 13 हाथी थे, उनके ऊपर किसने हमला किया? छोटी छोटी चिड़ियाओं ने। ठीक है, जिस पर भी ये कंकर गिरते उनका जिस्म जो था वो गलना शुरू हो जाता। मोहम्मद बिन इसहाक और अकरमा की रिवायत है कि ये चेचक का मर्ज था और बलाद अरब में सबसे पहले चेचक इसी साल देखी गई थी। यानी जो मर्ज उनको इन पत्थरों से, इन कंकरियों से हुआ, कहा जाता है कि ये चेचक का मर्ज था। चेचक जो चिकन पॉक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि जिस पर भी कोई कंकरी गिरती उसे सख्त खुजली होती और खुजाते ही उसकी जो जिल्द थी, उसकी जो स्किन थी वो फट जाती थी, गोश्त झड़ना शुरू हो जाता था और गोश्त और खून पानी की तरह बहने लगता था और उसकी हड्डियां निकल आती थी। खुद अब्राहा के साथ भी यही हुआ, उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगा और जहाँ से कोई टुकड़ा गिरता वहाँ से पीप और खून बहने लगता। अफरा तफरी में उन लोगों ने यमन की तरफ भागना शुरू किया। नुफैल बिन हबीब को, जिसे ये लोग बदरखा बनाकर लेकर आए थे, तलाश करके उन्होंने कहा कि अब हमें वापसी का रास्ता बताओ। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब हमें रास्ता वापसी का बताओ। तो अब जो ये नुफैल बिन हबीब था उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब कहाँ भागोगे, अब तो तुम्हें ताक़ुब करने वाला, तुम्हारा पीछा करने वाला तो वो खुदा है, उससे कहाँ भागोगे। और फिर उसने कहा कि अब्रहा तो मगलूब है, गालिब नहीं है। गालिब कौन है? अल्लाह ताला गालिब है। इस भगदड़ में जगह जगह ये लोग गिर गिर कर मरते रहे। अता बिन यसार की रिवायत है कि सब के सब उसी वक्त नहीं मरे, बल्कि कुछ तो वहीं मर गए, कुछ भागते हुए रास्ते में मरे। अब्रहा भी काफ़ी दूर जाके बहुत परेशान होके उसका जिस्म गलता गया, ख़सम, बलाद ख़सम जगह जो थी वहाँ पहुँचकर वो मरा। अल्लाह ताला ने, जो ये हबशी थे, हबश जो इथियोपिया के लोग हबशी कहलाते हैं, तो अल्लाह ताला ने हबशियों को सिर्फ यही सज़ा देने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि 3-4 साल के अंदर ही यमन से हबशी इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। यानी इनका जो होल्ड था हबशियों का, हबश का, इथियोपिया का, उन लोगों का जो होल्ड था यमन से वो ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये जो वाक़या है मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी महसर के मकाम पर हुआ था। ये जो अब्रहा के ऊपर, जो ये अब्रहा की फ़ौज के ऊपर जो कंकरियाँ फेंकी थी, ये वाक़या कहाँ हुआ था? ये मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान हुआ था, वादी महसर में। तो जब हज करने जाते हैं तो जब ये जो वादी आती है तो यहाँ पर तेज़ निकल जाना चाहिए, यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए। सुनन नसई की हदीस 3055 में है कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी महसर में ऊँटनी को बहुत तेज़ कर दिया था। ठीक है, इसी जगह पर ये वाक़या पेश आया था, इसलिए सुन्नत ये है कि आदमी यहाँ से जल्दी गुज़र जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुज़दलिफ़ा पूरा का पूरा ठहरने की जगह है, मगर महसर की वादी में कोई ना ठहरे। अच्छा, ये इतना बड़ा वाक़या था कि पूरे अरब में इसकी शोहरत थी, सारा अरब इस बारे में जानता था और इसके ऊपर बहुत सारे अशार भी लिखे गए। ठीक है, बहुत सारे कसीदे इसके लिए पढ़े गए, लेकिन कहीं भी इन कसीदों में, इन अशार में, इनकी शेर व शायरी में कहीं भी 360 बुतों का तस्करा नहीं था, बल्कि अल्लाह का ही जिक्र था कि इस घर के रब ने अपने घर को बचा लिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने फिर यहाँ क्या फरमाया कि देखो, जिस रब ने अपने घर की हिफाजत की, जो अभी हमने सूरह में भी पढ़ा, तो यहाँ पर अशार में भी यही लिखा गया कि अपने रब की, उस घर के रब की इबादत करो।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरैश ने 10 साल और कहीं पर आता है 7 साल तक वहदहु ला शरीक के सिवा किसी की इबादत नहीं की, यानी सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत की। जिस साल ये वाक़या पेश आया अहले अरब उसे आमुल फ़ील कहते हैं। आम कहा जाता है आइन से, ठीक है, आइन से जो आम आता है उसे कहा जाता है साल, और फ़ील यानी हाथी, हाथियों वाला साल कहा जाता है। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत मुबारका हुई, यानी जिस साल ये अब्रहा वाला वाक़या हुआ था इसी साल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, ठीक है। और इस वाक़े के ये कहा जाता है 50 दिन के बाद रसूलुल्लाह पैदा हुए थे। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बताना इसलिए ज़रूरी समझा कि जो कुरैश के बच्चा जो था वो इस वाक़े को बहुत अच्छे से जानता था। हर इंसान जानता था कि जब मक्का के ऊपर, जब काबा के ऊपर अब्रहा ने हमला किया था तो कोई देवी कोई देवता ऐसा नहीं था जिसने इसकी हिफाजत की हो, बल्कि किसने हिफाजत की थी? अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की थी। कुरैश के जो सरदार थे उन्होंने काबा से लपेट कर कि ये नहीं कहा था कि इसमें जो 360 बुत हैं वो इसकी हिफाजत करें, बल्कि सब ने ये कहा था कि इस घर का जो रब है वही अपने घर की हिफाजत करेगा। तो बहुत वक्त तक, करीब 7 साल या 10 साल तक उन लोगों ने उन बुतों की इबादत करना बिल्कुल छोड़ दिया था और सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करने लगे थे। और यही वजह थी कि ये सूरह अल्लाह ताला ने नाजिल की और बताया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत की थी। इंशाअल्लाह अब इसकी जो बाकी हम आयत जो है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, आयत वाइज हम पूरा देखेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ईमान अफरोज़ एक सूरा है कि किस तरह से हाथी हम समझते हैं कि कितनी बड़ी एक मखलूक है, ठीक है, और उसमें 60,000 का लश्कर, उससे लड़ने के लिए कोई लश्कर नहीं आया, कोई अल्लाह ताला ने हाथी के बदले हाथी या ऊँट या घोड़े नहीं दिए, बल्कि अल्लाह ताला ने छोटे छोटे से परिंदे जिनके पास छोटी छोटी सी कंकरियाँ थी, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर, या बिल्कुल छोटी छोटी सी जो कंकरी होती है जो उनके पंजों में और चोंच में आ जाएं, उससे उन्होंने इतने बड़े लश्कर को हरा दिया था। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुद दुनिया वल आखिरह। अस्सलाम।